कि आप लगातार सुन भी रहे हैं कि क्या बात यहाँ पर जो है मेजर जनरल शिवाज जी कह रहे हैं और इसी के साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु जी कह रहे हैं। अब अल्पसंख्यक क्या बांग्लादेश में सुरक्षित नहीं है, ये हम मान करके चल लें। इसके साथ साथ हम बातचीत के रास्ते को अपना रहे हैं। देखिए, विदेश सचिव गए, बातचीत करके आए, लेकिन जिस तरह से कह भी रहे हैं कि यूनुस की जो सरकार है वो कठपुतली है, तो बात की कहाँ जाए, कहां पर रखें अपनी बात को सख्ती के साथ कि या तो वो ठीक हो जाए या फिर अन्यथा हमें कोई अदर ऑप्शंस को तलाशना होगा। किरण जी, मैं एयरफोर्स में था तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, जी बिल्कुल। कूटनीति से बात करूंगा। बात यह है कि हमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे कि हमारी बांग्लादेश के साथ जो दोस्ती रही है 53 साल की, वो खटाई में आ जाए। हमें हर कदम फूंक फूंक पर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने कोई मिस कैलकुलेशन कर दी तो उससे फिर उसको रेक्टिफाई करना, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि हर दो देशों के बीच में जो संबंध है वो विदेश मंत्रालय तय करता है। बाकी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सिर्फ विदेश मंत्रालय को सपोर्ट करती हैं। अभी विदेश मंत्रालय से एक भी बयान ऐसे नहीं आया है जिसमें कि ये कहा जाए कि हमारे को, भारत को बांग्लादेश के साथ कोई दिक्कत आ रही है। विदेश मंत्रालय के एक किसी भी बयान को आप देख लीजिए, प्रेस रिलीज को आप देख लीजिए, पीटीआई की क्लिपिंग्स देख लीजिए, सब ये कह रही हैं कि विदेश मंत्रालय के अनुसार बांग्लादेश के साथ सब कुछ ठीक है। पहले एक मधुर भाव थी, अभी शायद मधुर भाव नहीं है, लेकिन सब कुछ नॉर्मल के पास है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं कि एस्केलेशन लैडर मैट्रिक्स होता है एक, जिसमें जरूरी नहीं है कि आप छलांग मार के सख्ती करें। देखिए, विदेश मंत्रालय को जिस दिन लगेगा कि नहीं दूसरे तरीके, अभी तो डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से काम हो रहा है, कूटनीति से काम हो रहा है और हम सक्सेसफुल होने वाले हैं। अगर विदेश मंत्रालय कैप्टन देवनाथ, आपसे हम ये भी समझ आ जाए, जिस तरह से आप कह भी रहे हैं कि इतनी जल्दी और हबड़ा तबड़ी में जो है आप छलांग लगा करके कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन देखिए जो जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान के जो फौज है वो बांग्लादेश में एंट्री कर रही है, तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान और चीन के अगर फौज बांग्लादेश में आए, उनको उस तरह से ट्रेन करे, तो भारत के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। जी हाँ किरण जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको बता देता हूं कि बांग्लादेश की जो फौज है, मैं 1971 से के बाद की बात कर रहा हूं जी। 1971 के बाद से ही बांग्लादेश की फौज जो है हमेशा चीन की मदद से आगे बढ़ी है। उनके टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां से आए हैं, उनके फाइटर विमान, उनके हेलीकॉप्टर्स, उनकी एयरफोर्स के सारा इक्विपमेंट चीन से आया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी नेवी में जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं, सब चीन से आए हैं। हमने इसको मॉनिटर किया है। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कोई चिंता की बात नहीं है। अभी जो पाकिस्तान वहां कर रहा है, दो चीज जो है फौजी पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो विजिट कर रहे हैं अगले हफ्ते पाकिस्तान के बांग्लादेश में। ठीक है, करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से फरवरी के महीने में पाकिस्तान से उनकी आर्मी का एक ट्रेनिंग टीम जो है वो बांग्लादेश में जा रहा है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, इंडियन आर्मी भी दुनिया में अलग अलग जगह जाके ट्रेनिंग करती है। इसी तरह से दूसरी आर्मीज के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी हमारे यहाँ आके ट्रेनिंग करवाते हैं, हमारी फौज को सिखाते हैं, हमारी एयरफोर्स को सिखाते हैं। ऐसा सब फौजियों, सारे मिलिट्रीज में होता रहता है। ठीक है, पाकिस्तान ने जो कर रहा है वो एक कर रहा है, एक छोटा सा कदम है, इससे स्ट्रेटेजिक बैलेंस में कोई शिफ्ट नहीं होता। हमें चिंता की जरूरत नहीं है, हमने नजर रखी है। मैं आपको बता देता हूं किरण जी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ को ये सब पाकिस्तान की जो इन्वॉल्वमेंट है नवंबर के महीने के पहले हफ्ते पर मिल गई थी। और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, हमने तो, हमारे जो डिफेंस अटैचीज हैं, उन्होंने नवंबर के चौथे हफ्ते में ही हमें ये सब बता दिया था कि पाकिस्तान ऐसे कर रहा है। तो चिंता की बात नहीं है, हम मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा होता रहता है। एक और चीज मैं किरण जी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि देखिए, क्या होता है कि जैसे जैसे टेंशन बढ़ते हैं, विदेश मंत्रालय को अगर ज्यादा परेशानी होती है तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बैठती है, वो बोल देते हैं वाणिज्य मंत्रालय को या वित्त मंत्रालय को कि छोटे छोटे पाबंदियां, सैंक्शंस लगाना शुरू करो। वो नौबत आई नहीं है। उससे भी ज्यादा एस्केलेशन अगर बढ़ जाए
तो फिर होम मिनिस्ट्री को बोला जाता है कि बीएसएफ को थोड़ा और टाइट करने के लिए बोलो। हमने 30,000 सीआरपीएफ के जवान नॉर्थ ईस्ट में लगाए हुए हैं, मिजोरम, नागालैंड, उस एरिया में। होम मिनिस्ट्री को बोला जाता है कि थोड़ा और बॉर्डर टाइट कर दो, किसी को आने मत दो, जाने मत दो, व्यापार मत होने दो। और जो बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम यहाँ 3 फौजी बात कर रहे हैं, जी। सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इन्वॉल्वमेंट तो लास्ट में होती है। कहते हैं कि फौज का इस्तेमाल तभी होता है जब डिप्लोमेसी और दूसरे तरीके फेल हो जाते हैं। तो ऐसा सोचना कि हमको कोई सख्ती करनी चाहिए, मेरे को दूर तक इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, मेजर जनरल शिवाजी जी, आपके पास क्या अभी आप सहमत हैं कैप्टन देवनाथ जी की बात से कि अभी सख्ती की उतनी ज़रूरत नहीं है, बहुत एंड में आकर के जो है आप अपने जो आर्मी है ऑफिसर्स उनको या फिर फोर्सेस जो है उनको लेकर के जाएं? इसके साथ साथ देखिए जिस तरह से कैप्टन देवनाथ जी ये कह रहे हैं कि हर कंट्री में दूसरे कंट्री के जो आर्मी या फौज जो है आकर के उन्हें एक्सपर्ट जो है तैयार करते हैं या उन्हें सिखाते हैं, इस तरह के ट्रेनिंग्स देते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन अभी के वक्त में बांग्लादेश की जो स्थिति है, क्योंकि वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है, स्टेबल एक सरकार नहीं है। अगर शेख हसीना होती तो संभवतः हमारे लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी, लेकिन इसको आप मान रहे हैं कि अभी भी अगर यूनुस की सरकार है वहां पर एक सलाहकार के तौर पर, वो सारी चीजें देख रहे हैं, तो भी अगर कोई दूसरे पाकिस्तान या चाइना से आ जाए एक्सपर्ट, उनको ट्रेंड करे, तो हमारे लिए वाकई कोई घबराहट वाली बात नहीं है।